एससीएस ऑनलाइन एक्टो में आपका स्वागत है। अभी हम आपको बताएंगे बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव और ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते हैं तो आपको पूरा तरह से बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा इससे जुड़ा हुआ आपका नहीं छूटेगा। तो बढ़ते हैं। कोशिश मेरा रहेगा कि थोड़ा तेजी से और अच्छा समझा करके बता करके आगे बढ़े। पहला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। याद रखिएगा, मूलों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, और इसके लिए सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। जबकि यह जो पहला है आपके लिए ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। यदि हम पूछे, यदि कोई भी पूछे कि ए का मान क्या है तो एक्स यहां पर है, एक्स में एक छिपा रहता है। बी का मान क्या है तो माइनस में 4 है और सी का मान 1। फिर से देखिए, ए का मान 1 इसमें है, नहीं कुछ तो 1, अब बी का मान -4 और सी का मान 1। तो सूत्र यहां पर पूछा गया क्या, मूलों का योग। अब मूलों का योग बराबर सूत्र होता है, मूलों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसके लिए सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस है तो माइनस देंगे, और बी का मान कितना है -4, तो माइनस माइनस +4 अब बट्टा ए का मान इसमें छिपा हुआ है 1। खुद से सोचे, जब 4 में भाग दीजिएगा 1 से तो परिणाम में क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 4 हुआ। फिर आगे है सवाल, आगे है द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, पता है। यहां पर याद रखिएगा, त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होगा, त्रिघात में 3, और जबकि द्विघात में कितना, 2, और रैखिक बहुपद में पूछ दे तो 1 हो जाएगा। तो पूछा गया क्या, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर 2 होगा। फिर आगे है रैखिक बहुपद में घात क्या होगा, अभी बताए थे, त्रिघात में 3, द्विघात में 2 और रैखिक बहुपद में 1। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा 1। फिर आगे है उसी तरह से, नो थोड़ा सा अलग है, x इंटू 5 प्लस 4x में बहुपद का घात क्या है, यानी कि बताना है घात क्या है, द्विघात है, त्रिघात है। तो गुणों कीजिएगा ना, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा, x गुना 5 हो जाएगा 5x, फिर 4x गुना x तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। खुद से सोचिए, बड़ा से बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है, 2, यानी कि इस पर तो घात 1 है बट इस पर घात कितना है, 2। तो बड़ा वाला का मान के आधार पर समीकरण तय होता है कि वह कौन सा समीकरण है। तो यह अधिकतम पावर कितना है, 2। तो इस तरह से इसका हो गया बहुपद, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो गया, 2। प्रश्न में था कि में बहुपद का घात क्या है, 2 है, क्यों, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है। आगे है कि बहुपद x³ - 2x स्क्वायर प्लस √3x अब प्लस 1/3 का घात क्या है। देखिए, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है। तो इस तरह से यह आपका आ जाएगा, इसमें घात कितना, 3। याद रखिएगा, कहीं पर यदि 4 पावर हो तो आ जाएगा घात 4, मैक्सिमम सबसे बड़ा से बड़ा जो पावर होगा, और यहां पर सबसे बड़ा दिख रहा था कितना, 3, तो आंसर 3 हुआ। फिर आगे है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की शून्य क्या है, पता है। शून्य यदि पूछा जाए तो इसका गुणनखंडन कीजिएगा, गुणनखंडन विधि से जो भी आएगा आंसर में आखिरी में 2 ठो वही आंसर होगा। कभी कभी 2 में से एक ही ऑप्शन दिया जाता है। तो फिर से सुनिए, जब जब शून्यक पूछेगा तब तक आप इसको गुणनखंडन विधि से हल करके आखिरी में बताइएगा। हालांकि सिर्फ गुणनखंडन विधि नहीं, बहुत सारा विधि है, लेकिन हम आपको गुणनखंडन विधि से बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, गुणनखंडन विधि में अगला को पिछला से गुणन किया जाता है। यदि हम आगे की बात करें तो आगे है x स्क्वायर, अब पीछे है 6, तो गुणन कीजिएगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसका खंडन
6 का खंडन हो जाएगा 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि 2 और कितना आया 3 आया। तो अब यह सोचिए कि क्या करने पर, आप तो गुणनखंडन जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा समझ लीजिए। 2 और 3 आया खंडन। अब सोचिए 5 पुराना है, जोड़ करके जोड़ने पर 5 पुरेगा कि घटाने पर, दोनों को। यदि जोड़ने पर पुरता है तो 1 चिन्ह और घटाने पर पुरता है तो 2 चिन्ह। 5 पुराने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर 1 चिन्ह देना है और वही चिन्ह दीजिएगा जो यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, माइनस, तो दोनों माइनस दे दीजिए। क्या आया था, एक्स स्क्वायर आया था, दोनों पर एक एक्स दे दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब 2x है इसमें, तो इसका खंडन आया -2x और -3x। देखिए आप यह भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दिए, कोई हमसे मांगा -5 रुपया और हम उसको दे रहे हैं एक बार -2 रुपया, यानी कि -2x, और एक बार कितना दे रहे हैं -3x, और आखिरी में है +6 बराबर 0। तो अब यह दोनों दो को करके विभाजित किए, हाफ में विभाजित किए, और इससे फिर कॉमन लेंगे। इस दोनों से कॉमन आ जा रहा है आपका x, तो यहां पर बचा x -2, फिर इधर -3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस कॉमन लेने पर आगे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 अंक पर कितना बार में 6 है, 2 बार में 0। अब देखिए शून्य, अभी क्या लिए थे कॉमन, कॉमन में फिर कॉमन लीजिए तो पता चलेगा कि ये दोनों घर एक ही जैसा है, तो एक जगह आ जाएगा x -2, और फिर इधर जो बाहर में बचा, बाहर में क्या बचा x और माइनस में 3। तो अब इसको आप जब तब करके बना सकते हैं इस तरह से। लिखेगा जब x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, 1 0 2 आया, और सीधा सीधे आप यहाँ पर शॉर्टकट चलने का प्रयास कीजिएगा। माइनस में आ जाएगा तो प्लस होगा आंसर, माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो -2 है ना, तो इसका शून्यक होगा +2, फिर इधर -3 है ना, इसका शून्यक होगा +3, तो 2,3 या 3,2, देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर -5, एक्स स्क्वायर -5 किस शून्यक है। देखिए जब 3 ठो रहेगा या फिर द्विघात समीकरण पूर्ण रूप से रहेगा, जहां पर क्या लगता है कि गुणनखंडन होगा, तो वहां पर गुणनखंडन विधि से हल कर लीजिएगा। जहां पर लगेगा 2 ही स्टेप में है, थोड़ा शॉर्टकट चलेगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर -5, और पूछा गया क्या शून्यक, शून्यक यदि पूछा है तो बराबर शून्य मानना पड़ेगा। पता है इधर कोई संख्या माइनस में हो, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, और पता है स्क्वायर जैसे उड़ाएंगे ना, उधर जाएगा प्लस माइनस रूट के साथ, इस तरह से स्क्वायर उड़ा दिए, उधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर कितना 5। अब इसी को आप 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या फिर एक बार माइनस में दूसरा बार प्लस में। तो देखिए कहां पर मिल रहा है, दोनों रूट में होगा इस तरह से, √5 -√5, तो आंसर नंबर ए आया, ए नंबर में आंसर है। अब 8 नंबर में है, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक अल्फा क बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी कुछ देर पहले सूत्र लिखे थे, होता है -b/a। माइनस है तो माइनस दे देंगे, बी का मान देखिए, पहला है a, दूसरा है b, तीसरा है c, सिर्फ x को नहीं लिखिएगा, b का मान कितना है a है, तो b का मान आ जाएगा a, अब बट्टा में a आएगा, a का मान क्या है c है, तो हो जाएगा आंसर -a/c, -a माइनस b इसमें आ जाएगा a/c, यही बी नंबर आंसर। उसके बाद आगे है, 2 हिस्सा भी इस बार क्लियर करेंगे एक साथ। आगे है बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा।
यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा। शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा बीटा ही शून्यक है और इसको जोड़ देना ही योग कहलाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए। माइनस है तो माइनस देंगे बी, बी का मान क्या है, यह तो हुआ ए का मान, यह हुआ बी का मान। बी का मान है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बट्टा ए का मान 1, तो इसका आंसर केवल 4। देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, यही होगा आंसर। फिर आगे है बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल में याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि शून्यक तो कहते हैं अल्फा बीटा को, और गुणनफल का मतलब गुणा कर देना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र हो जाता है C/A, C बट्टा ए। पहला है ए का मान, दूसरा है बी का मान और तीसरा है सी का मान। तो देखिए सी का मान कितना है 1 है, बट्टा में ए का मान कितना है 1 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ए कहाँ है जी, ए नंबर में। अब आगे इतना 10 क्लियर किए ना, अब 11। आगे है बहुपद 4x² -4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल में क्या बोले, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है C/A होता है। तो C का मान बोले कितना है 1 है, और ए का मान कितना 4, तो यह हो गया आंसर 1/4। फिर आगे है शून्यकों का योग। योग में होता है क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र -B/A, और याद रखिएगा पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान कितना है माइनस में 4 है, तो माइनस माइनस +4, और बट्टा ए का मान 4, कट ऑन होगा क्या 1, तो 1 देखिए का आंसर है बी नंबर में है। फिर आगे, अरे दोनों तो एक ही तरह का है, अच्छा है। और यह वाला टाइप पूछा हुआ है, हालांकि जितना भी टाइप बता रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है और पूछा हुआ ही है। तो देखिए यह है ए का मान, यह है बी का मान, यह है सी का मान। आपसे यदि हम पूछेंगे ए का मान तो कहिएगा 1, अब बी का मान 2 और सी का मान 1। तो यहां पर है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर सूत्र क्या होता है। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि आप याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल गए इसका सूत्र, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनाना है। अल्फा बीटा का भिन्न का जोड़ है कि घटाव, जोड़ है तो प्लस है तो जोड़ होगा, भिन्न का जोड़ है। अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों से भाग इसमें देंगे तो अल्फा अल्फा खत्म हो गया, बचा क्या बीटा। फिर इधर दोनों से इसमें भाग देंगे, बीटा बीटा खत्म, बचा क्या अल्फा, तो अल्फा गुना 1। अल्फा खुद से सोचिए 5 + 3 बराबर कितना होता है 8। यदि कोई कहे 3 + 5 बराबर 8 ही होगा। ठीक उसी तरह से अल्फा जैसे नीचे क्या आप देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ सूत्र C/A, और ऊपर अल्फा पहले रहे या बीटा पहले रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा -B/A। ए खत्म हो गया, नीचे बचा क्या, ऊपर में -B और नीचे बचा C। तो याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर सूत्र होता है -B/C। क्या याद रखेगा -B/C। यदि भूल जाएगा तो फिर बना लीजिएगा। सूत्र हो जाता है -B/C। तो माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान कितना है 2 है, और सी का मान 1 है, तो हो जाएगा आंसर केवल -2। क्यों, क्योंकि नीचे 1 का वैल्यू रहता नहीं है, तो -2 आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। फिर उसी तरह से यहाँ पर है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -B/C। तो अब देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान, यह है ए, यह है बी, यह है सी। बी का मान कितना है -3, माइनस माइनस +3/C, सी का मान 5, तो हो जाएगा आंसर 3/5। ऑप्शन नंबर लगता है सी होगा।
ठीक, नो सॉरी, डी है। अब आगे है, हाँ थोड़ा ये वाला कमाल का सवाल है। आ, यदि बहुपद, देखिए यह है ए, यह है बी और यह है सी, बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा पर माइनस में पावर है 1 प्लस बीटा पर पावर है -1 का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, पता है माइनस पावर को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है? पलटा देना होता है। इसके नीचे कितना होगा? 1, इसके नीचे 1 पलटा दीजिए तो हो जाएगा 1 बट्टा अल्फा अब प्लस 1 बट्टा बीटा। अभी तो बताए ही थे सूत्र, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर सूत्र होता है -b बट्टा सी। यदि ऐसा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सूत्र यही होगा। तो माइनस है तो सबसे पहले माइनस देंगे और b का मूल कितना है? -3, तो माइनस माइनस +3 और बट्टा a, सॉरी सी है, सी का मान -1। तो देखिए -1 से जब भाग करेंगे 3 में तो उत्तर क्या आ जाएगा? -3, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के +5 बराबर 0 के मूल अल्फा को बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? c/a होता है। तो c का मान देखिए कितना है, c का मान कितना है? 5 है बट्टा a का मान x है तो मतलब 1 होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। देखिए इस टाइप का सवाल हर एक साल पूछा जाता है और हमें लगता है कि यदि मैक्सिमम सवाल आपको बताते हैं तो निश्चित रूप से आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, आपको रिवाइजिंग भी नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद कहीं भी मिले आराम से बना दीजिएगा। फिर आगे है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा? अभी बताए थे इसके लिए सूत्र, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर सूत्र होता है -b बट्टा सी। तो माइनस है तो क्या देंगे? माइनस देंगे। अब b का मान बोले कितना है? b का मान दिलो है माइनस में 5, तो माइनस माइनस +5 बट्टा c का मान कितना है? 7, तो 5 बट्टा 7 इसका आंसर होगा। 5 बट्टा 7 देख लीजिए कहाँ है? 5 बट्टा 7 आपका है बी नंबर में। आगे है,